रांची में गुरुवार को मांडर उपचुनाव को लेकर वोटिंग हुई। सुबह में वोटरों की संख्या काफी कम दिखी, लेकिन वक्त के साथ बूथों पर वोटरों की भारी भीड़ देखी गई। उपचुनाव के लिए 433 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां वोटरों ने मतदान किया। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तैनाती की गई थी। 239 बूथों पर वेबकास्टिंग भी कराई गई। वहीं दिव्यांग मतदाताओं और सीनियर सिटीजन मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। नहीं, ऐसा है यहाँ को ड्यूटी भी अच्छा हो रहा है। सरकार का तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सेना लोग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आराम से सबको वोट मार रहे हैं। किसी तरह का कोई परेशानी किसी को नहीं है अभी तो। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने चुनाव खत्म होने के बाद कहा कि पिछले 2.5 वर्षों की काम को देखते हुए यहां के मतदाता मतदान कर रहे हैं और हमारी जीत पक्की है। और उपचुनाव में जो मुद्दा है बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि निवर्तमान जो विधायक थे उनकी विधायकी चली गई और ऐसे समय में जो सारी जनता के सामने इस बात की चर्चा है वो जाग चुके हैं, जानते हैं इस विषय पर, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पे सबसे आगे है। आपका टक्कर इस बार किससे हो रहा है? देखिए, मैं जिस बात को ये करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में कोई नहीं। मांडर विधानसभा केटकी में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई और इस दौरान कई बूथों पर वोटरों की भीड़ देखी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी ने मतदान किया। इस उपचुनाव में 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ और बेड़ू प्रखंड की आरसी मिशन मध्य विद्यालय को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, जहां मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था के साथ साथ चाय पानी की भी व्यवस्था की गई थी और इसके अलावा चलने में असमर्थ जो है उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी थी। तो मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। बेड़ो मुख्यालय स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय बालक बूथ नंबर 231 में मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। बूथ पर वोट डालने वाले मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई और लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़े, सीधे उनके पास हम चलेंगे। संदीप, मतदान खत्म हुआ है वहां पर, किस तरीके से कुल मिलाकर आज रहा मतदान? यदि मांडर उपचुनाव की बात करें तो शांतिपूर्वक ही सभी जगहों पर मतदान की जो प्रक्रिया थी वह संपन्न हो गई है। सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया वोटिंग की थी वह शुरू हुई थी और 4 बजे तक मतदान हुए हैं। और यदि 3 बजे तक का अपडेट देखा जाए तो पूरे मांडर विधानसभा में जो वोटिंग हुई है उसका प्रतिशत लगभग 56% रहा है। हालांकि 1 घंटे का जो 3 से 4 बजे की जो वोटिंग प्रतिशत है वह अभी नहीं आया है। यानी 3 बजे तक की यदि बात करें तो 3 बजे तक 56% मतदान हुए हैं। तो देखना होगा कि लगभग 1 घंटे का जो रेशियो होगा मतदान का प्रतिशत वह कितना बढ़ता है। हालांकि यदि इस मांडर उपचुनाव की बात करें तो सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान हुए हैं और 100 से अधिक ऐसे मतदान केंद्र थे जो अति संवेदनशील थे। वहीं इस 150 से ऊपर ऐसे मतदान केंद्र थे जो संवेदनशील मतदान केंद्र थे और इन जगहों पर सीआरपीएफ की जो पुलिस बटालियन होती है उनको भी लगाया गया था ताकि सुरक्षा में कहीं भी चूक ना हो। जो मतदाता हैं वे आसानी से निर्भीक होकर अपने मतदान का प्रयोग कर सके। यही वजह था कि जो 150 से ऊपर अति संवेदनशील बूथ को चिन्हित किया गया था वहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों को भी प्रतिनियुक्त किया गया था। जो जिला बल के जवान थे, जैप के जवान थे, इन सभी को इस पूरे चुनाव कार्य के दरमियान लगाया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद। बिल्कुल संदीप, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी और व्यवस्थाएं भी की गई थी, लेकिन मतदाताओं की अगर बात करें तो शुरुआत में थोड़ी कम संख्या में लोग पहुंच रहे थे बूथों तक। इसके बाद फिर संख्या बढ़ी। इसको लेकर क्या जानकारी है?
जी, यदि मांडर विधानसभा की बात करें और जो वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही थी और ये पूरे विधानसभा में जो कृषि प्रधान पूरा विधानसभा कह सकते हैं, जो कृषकों की संख्या काफ़ी अधिक है और अभी अब बरसात की शुरुआत है। ऐसे में जो बीज की बुआई होती है वो किसान कर रहे थे। यही वजह थी कि सुबह में जो प्रतिशत रहा था मतदान का वह थोड़ा कम देखने को मिला था। हालांकि 7 बजे के बाद जैसे दिन ढलता गया वैसे जो मतदान का प्रतिशत था उसमें बढ़ोतरी हुई, क्योंकि किसान इस मांडर क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ पे अधिकांश ऐसे लोग हैं जो किसान हैं और सब्जी भाजी या फिर जो धान की खेती है वो करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं और अधिकांश इलाकों में ऐसे ही मतदाता थे। हालांकि जो 7 बजे शुरुआत जरूर धीमी हुई थी और उसके बाद जो रफ्तार मतदाताओं की थी वह लगातार बढ़ी और 3 बजे तक इसका जो प्रतिशत रहा वह 56% रहा है। 1 घंटे का जो 3 से 4 बजे की जो वोटिंग हुई है उसका प्रतिशत अभी नहीं मिल पाया कि कितना वोटिंग हुई है। तो देखना होगा कि क्या 56% के बाद 1 घंटे में कितना वोटिंग हुआ है। हालांकि जो आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं उसमें 60+ आंकड़े दिख रहे हैं। हालांकि 5 बजे तक यह क्लियर हो चलिए, जाएगा। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। संदीप हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लगभग 60% मतदान की बात कही जा रही है। एग्जैक्ट फिगर अभी आना बाकी है। तो कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया मांडर विधानसभा उपचुनाव।